आज हम राजस्थान की 16वीं विधानसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और वैसे ये जानकारी सारे जितने भी विद्यार्थी हैं सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को जो थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में जानकारी रखता है या रुचि रखता है, उसके लिए विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, उनकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए, जिसमें आपको पता है बीजेपी की सरकार बनी है और भजनलाल शर्मा जो भरतपुर के हैं वो मुख्यमंत्री हैं। तो इस चुनाव के बारे में जानकारी हम इस बोर्ड पे जो लिखी हुई है उसके बारे में समझेंगे। एग्जाम की दृष्टि से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि जो ये राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए, ये किस क्रम के थे, कौन से नंबर के थे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको ध्यान रखने वाली है, ये 16वें नंबर के विधानसभा चुनाव थे। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी और सामान्य नागरिक को यह पता होनी चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो सीटों की संख्या है 200। और जो 2023 में जो चुनाव हुए वो हुए 199, 199। इसका कारण यह है कि साहब एक सीट पे क्यों चुनाव नहीं हुए कि गंगानगर की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है कर्णपुरा सीट। कर्णपुरा सीट, इस कर्णपुरा सीट पे यहां के एक प्रत्याशी थे कांग्रेस के, गुरमीत सिंह कुन्नूर, उनका निधन हो गया। हालांकि इस सीट पर दोबारा चुनाव हुए हैं 5 जनवरी 2024 को। इन्हीं का लड़का, तो गुरमीत सिंह कुन्नूर का लड़का है रूपेंद्र सिंह कुन्नूर, ये यहां पर जीत गया है। तो हम यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 199 सीटों पर चुनाव होते हैं 2023 में। दो तिथि जो प्रत्येक स्टूडेंट को याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, एक तो मतदान की तिथि की राजस्थान में इस चुनाव के लिए 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुए, और इसकी जो मतगणना है, काउंटिंग है, ईवीएम की जो काउंटिंग है वो 3/12/2024, 3 दिसंबर 2023 को मतगणना होती है। अब मतगणना हो जाती है, मतगणना में रिजल्ट क्या रहा, को किसका प्रतिशत कितना बहुमत रहा, ये हम देखेंगे। 2023 में जो 16वीं विधानसभा हुई, चुनाव हुए, उसमें कुल मतदान हुआ 75.45। एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी है, आपको बहुत सारा फोकस यहां करना है। 75.45, जिसमेम पुरुष मतदान प्रतिशत था वो 74.53 और महिला प्रतिशत था 74.72। इसका मतलब इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। देखो 74.53 और 74.72, इसलिए महिलाओं ने अब की बार पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। अब बात करते हैं साहब, एक छोटा सा एक डिजिट और देखो, ईवीएम से जो वोट डली है वो डली है 74.62, और डाक पत्र से जो वोट है वो 0.83। ये टोटल मिलके ये बनता है 75.43। अब थोड़ा सा फैक्ट वाली बात आपको ध्यान रखना की जरूरत है कि फैक्ट जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे सबसे कम मतदान, सबसे ज्यादा, सबसे युवा विधायक, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा मतदान राजस्थान की किस विधानसभा सीट से हुआ, तो कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा में, यहां पर 88.13% मतदान हुआ। यानी कि 100 व्यक्तियों में से लगभग 88 लोगों ने वोट डाला। दूसरी बात, सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो आहोर एक विधानसभा सीट है, ये जालौर में, इसमें 61.24, मात्र 100 लोगों में से लगभग 61 लोगों ने यहां पर मतदान किया। होम वोटिंग रही 99.03, 99.03। इसका मतलब क्या है साहब, होम वोटिंग का मतलब क्या है, देखिए ये बड़ा समझने वाली बात है। राजस्थान की विधानसभा में
जिस बुजुर्ग की उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो, तो गवर्नमेंट ने पहली बार यह सिस्टम कर दिया है कि वो बुजुर्ग अपने घर से ही वोट डाल सकता है, जिसको हम होम वोटिंग कहते हैं। ध्यान रखना, अगर लोकसभा चुनाव आ जाए, विधानसभा से चुनाव का मतलब होता है एक राज्य की सरकार तय होना। विधानसभा चुनाव से मतलब होता है कि किसी भी राज्य में सरकार बनना, लेकिन लोकसभा चुनाव का मतलब होता है पूरे देश की सरकार बनती हो। जो मोदी वाली केंद्र सरकार बनती है वो लोकसभा चुनावों से होती है। ये विधानसभा चुनाव है, ये राजस्थान के चुनाव है, तो राजस्थान की सरकार बनेगी। होम वोटिंग में ये रहा, होम वोटिंग में अगर 80% से ज्यादा किसी बुजुर्ग की उम्र है तो वो घर से वोट डाल सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, दिव्यांग है, और दिव्यांग का प्रतिशत है 40% से अधिक, उसके लिए भी होम वोटिंग जैसी व्यवस्था लागू रहेगी। और लोकसभा में 85%। चुनाव परिणाम क्या रहते हैं साहब, इधर देखेंगे। बीजेपी को मिलती है 115 सीट, बीजेपी का बहुमत मिल गया। 70 मिलती है कांग्रेस को और 15 मिलती है अन्य को। ये चुनाव के परिणाम है, लेकिन ये वर्तमान में ये परिणाम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अभी उपचुनाव हुए 7 सीटों पर, तो उससे थोड़े से आंकड़े बदल गए। तो वर्तमान में भी आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। सबसे बड़ी जीत की बात करें तो दिया कुमारी बीजेपी से, ये यहीं से जयपुर से चुनाव लड़ा है इन्होंने, और ये 71,368 वोटों से जीती। इनकी सबसे बड़ी जीत है। सबसे छोटी जीत की अगर माने तो ये हंसराज पटेल, ये बीजेपी से ये 321 मात्र, हंसराज पटेल जी मात्र 321 वोटों से जीते हैं। कमाल की बात है, कितना अंतर है, 71,368 बहुत बड़ी जीत है, और छोटी सी जीत 321। ये आंसर, ये भी आपको ध्यान रखने, फैक्ट है ये, आ जाते हैं। सबसे उम्र दराज एमएलए, ऐसा विधायक जिसकी उम्र हो, ये भाई ये है दीप चंद्र खेरिया, इनकी उम्र है 83 वर्ष, 83। पर भाई साहब अभी चुनाव लड़ना बंद नहीं कर रहे हैं, और ये जो है ये कांग्रेस से हैं, और ये किशनगढ़ बास से लड़ते हैं। सबसे युवा एमएलए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि सबसे युवा विधायक कौन है, तो ये रविंदर सिंह भाटी, इनकी उम्र मात्र 25 वर्ष। और आपको पता होनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। आपको पता है लोकसभा चुनाव के लिए भी आपको पता है कितनी, 25 वर्ष। और जो राजस्थान में जो सरपंची वगैरह के चुनाव लड़ते हैं उसमें तो पता है आपको 21 वर्ष। तो रविंदर सिंह भाटी ये शिव तहसील बाड़मेर से आते हैं, ये किसी भी पार्टी से नहीं लड़ते, निर्दलीय हैं। ये आपको ज्यादा याद रखने के लिए जरूरत है। सबसे वरिष्ठ एमएलए, वरिष्ठ का मतलब है जो लगातार लंबे समय से जीतता आ रहा है, जैसे कालीचरण सराफ, ये 8वीं बार जीत के आए। कितनी बार, 8वीं बार। और आपको पता है कि जब नई विधानसभा का गठन होता है तो सबसे वरिष्ठतम जो व्यक्ति होता है, जब वरिष्ठतम एमएलए होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, जो केवल सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा के और वापस अपनी सीट पर चला जाता है। उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, टेम्परेरी अध्यक्ष कह लो। तो ये कालीचरण सर्राफ जो 8वीं बार आए, और ये वर्तमान में 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी बने हैं। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ये तो वो फैक्ट वाली बात है, शेरगांव आबू। आपको पता है शेर कहां रहता है, ऊंची जगह पर। भाई शेर कभी बैठता है, आपने बहुत सारी फिल्म देखी होंगी, शेर ऊपर बैठता है। तो ऊंचा मतदान केंद्र शेरगांव आबू, 100% मतदान वाला। अगर पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र रहा जहां से 100% मतदान हुआ, तो शिव विधानसभा क्षेत्र है ये बाड़मेर। नोटा का भी आपको ध्यान रखना है कि अब की बार इस चुनाव में नोटा का प्रयोग कितना हुआ, तो 1% भी नहीं हुआ, 0.96%, 96%। महिला एमएलए, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट, महिलाओं का जब जब क्वेश्चन आता है ध्यान रखो
पिछले चुनाव में 2023 से पहले अशोक गहलोत की सरकार में 24 महिला एमएलए थी, 24 महिलाएं थी। लेकिन अब की बार 20 महिलाएं जीत के आई हैं। लेकिन अब वर्तमान में आज की डेट में 2024 के एंड में अगर पूछ ली जाए तो 21 है। उस समय रिजल्ट आए अगर 3 तारीख को 2023 में, तब 20 थी, आज 21 हो गई। कारण एक, देखिए जो उपचुनाव हुए 7 सीटों पे, तो ये सलूम्बर से एक महिला जीत के आई हैं अभी, शांता देवी। और जैसे वो महिला जीती हैं शांता देवी, और वो फिर 21 हो गई इनकी संख्या। तो वर्तमान में अगर पूछ ली जाए, और ये ध्यान रखना, आगे एग्जाम में ये ध्यान रखना कि वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या 21 है। ये 20 उस दिन की थी जिस दिन ये मतगणना हुई थी, 3/12/2023 को। प्रोटेम स्पीकर आपको बताया मालवीय नगर से लड़ते हैं कालीचरण जी, 8वीं बार ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, ये 5वीं बार जीत के आए हैं। सीएम आपको पता है अपने होम डिस्ट्रिक्ट का ही है, भजनलाल शर्मा जी भरतपुर से हैं। और इन्होंने शपथ जो ली है, इनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ली है, 15 दिसंबर 2023 शपथ ले ली और मुख्यमंत्री बन गए। अब ये तो है साहब चुनाव के बारे में आपकी कहानी, विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में जो भी बात थी वो मोटी मोटी इसमें आ गई। लेकिन उपचुनाव के बारे में आपको अभी जानकारी यही ले लेना है। 13 नवंबर की बात है, 13 नवंबर को चुनाव होते हैं साहब, 7 सीटों पे चुनाव होते हैं। कितने पे साहब? 7 सीटों पर। और इनकी जो मतगणना होती है वो 23 नवंबर को होती है, 23 नवंबर 2024, 10 दिन बाद। 10 दिन बाद क्यों हुए साहब ये 7 सीटों पर? थोड़ी सी जानकारी और ले लो भाई। 7 सीट खाली हुई होंगी किसी कारण से, तभी तो चुनाव हुए, जिसको उपचुनाव कहते हैं। देखो, 2 एमएलए की तो मृत्यु हो गई थी और 5 एमएलए एमपी बन गए थे। यानी कि 2 एमएलए तो ऐसे थे जो मर गए, उनकी सीट खाली होना। लेकिन 5 विधायक ऐसे थे जो राजस्थान से पहले विधानसभा चुनाव में जीते, लेकिन बाद में लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें वो सांसद बन गए, तो उनकी भी सीट रिक्त हो गई। कैसे? इनका थोड़ा सा देख लो। अमृतलाल जी मीणा, ये बीजेपी से सलूम्बर से इनकी मृत्यु हो गई। जुबेर खान, ये कांग्रेस के थे, ये रामगढ़ से, इनकी भी मृत्यु हो गई। 2 सीट तो ये खाली हो गई। 5 एमएलए जो एमपी बन गए, हरीश मीणा जी, ये देवली टोंक से, विजेंद्र ओला झुंझुनू से, हनुमान जी बेनीवाल खीवसर नागौर से, राजकुमार रौत, ये 84 विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा में, मुरारीलाल मीणा, ये दौसा से, ये 5 सांसद बन गए। अब इसमें पूछ ली जाए, इस वोटिंग में सर्वाधिक वोटिंग हुई है खीवसर नागौर में 75.80, न्यूनतम हुई है दौसा में 62.45। ये उपचुनाव के बारे में थोड़ी सी कहानी थी। अब जो लास्ट जो आपको ध्यान रखने की, निर्णायक वर्तमान में क्या कंडीशन है सीटों की। बीजेपी की देखो, स्टार्टिंग में जब मतगणना हुई थी तब कितनी थी? 115। लेकिन उपचुनावों में 5 सीटें जीती है बीजेपी। कितनी? 5। इसलिए उसको फायदा हुआ है। तो बीजेपी का 119 हो गई, कांग्रेस की घटी है, पहले 70 थी, तो यहां पर कांग्रेस को झटका लगा, कांग्रेस की होगी 66। बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी, राजकुमार रौत वाली, इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसकी 4 सीटें आई हैं। बसपा, मायावती वाली, बहनजी वाली, इसकी मात्र 2 सीट है राजस्थान में। आरएलडी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कौन सी? हनुमान बेनीवाल जी वाली, जो जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? बोतल। आरएलडी की 1, और निर्दलीय 8 सीट। तो इस तरीके से चुनाव हुए।